हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सभी के लिए यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एंड अगर अदर एनर्जी भी मेरे चैनल को फॉलो कर रही है या सुनना उनको सुनना पसंद है, मैं सभी के लिए ये मैसेज है। बहुत अर्जेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल मैसेज है टुडे का, क्योंकि आज आप जो भी अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई है जाने अनजाने में, या फिर कुछ ऐसा है जिसका गिल्ट आज भी आपको है, या फिर आपसे कुछ ऐसा मतलब गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था, गुस्से में या फिर किसी भी कारण बस कुछ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ आज आप सच्चे दिल से, प्योर दिल से आज उसे एक्सेप्ट कर लो कि यस, मैंने ये गलती की है और प्लीज़ मुझे फॉरगिव करें मेरी इस मिस्टेक को, एंड प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो जितना हो सके आज एक्सेप्ट वाली एनर्जी को क्रिएट करें और साथ में माफ़ी मांगे उन सभी सोल से जिनसे हुआ है, या फिर आप यूनिवर्स से मांगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको उनके जिनसे आपने कुछ किया है उनको ही जाके डायरेक्ट माफ़ी मांगनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ यूनिवर्स से माफ़ी मांगे और उन सोल्स को याद करके माफ़ी मांगे। और अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या फिर आपके कुछ ऐसे दिल में कुछ ऐसे दर्द है या कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जो आप भूल नहीं पाए हैं या उनको कभी माफ़ नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज उन सबको माफ़ कर दो और अपने आप को एक नई और प्योर सोल होने का एक आगाज़ क्रिएट करो, या फिर एक एनर्जी क्रिएट करो। बिकॉज़ जब हम कुछ गलती करते हैं तो यूनिवर्स जब हमें माफ़ कर सकते हैं, तो हम क्यों किसी को माफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं ना। और गलती सभी से होती है, गलतियाँ हम भी करते हैं, तो प्लीज़ उनको फॉरगिव करें। लेकिन याद रहे, मैं ये कह रही हूँ कि उनको माफ़ करो। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको हर्ट करता है या बार बार आपको प्रॉब्लम्स देता है या बार बार आपको धोखा देता है, तो अगर ऐसा इंसान है तो उसे माफ़ तो कर दो, लेकिन बार बार उसे दोबारा मौका नहीं देना है। लेकिन उसे उसके लिए या उसके प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना है। सिर्फ अनकंडीशनल लव के साथ उसे माफ़ कर देना है और साथ में उसके लिए ब्लेसिंग्स करनी है, दुआएं मांगनी है कि उसकी सोल में वो स्ट्रेंथ, वो पावर यूनिवर्स प्रोवाइड करे, जिससे कि वो ये जो काम करता है यानी धोखा देना, चीट करना, हर्ट करना, कि उसको थोड़ा रियलाइज़ हो, इस तरह से करके छोड़ देना है। अब मैं बात करूँ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और अभी भी मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अभी कुछ दिन तक मैस्कुलिन से दूर रहें या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन से दूर रहें, क्योंकि ये जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा ट्रिगर आपको मैस्कुलिन ही देने वाले हैं या फेमिनिन देने वाले हैं। तो एक दूसरे को आप ट्रिगर्स देने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही इस तरह की है। प्लानिट एनर्जी जैसे कि चेंज हुई है, सभी को मैं बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन और सब कुछ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो मैं बस यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें बताने वाली हूँ जो चैनलिंग की हैं। तो जितना हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बार बार अगर उनकी बातों से, उनकी एनर्जी से आपको ट्रिगर हो रहा है या आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनसे आपका बात करने का मन नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि ये एनर्जी नहीं चाहती है। इसके दो रीज़न है। अगर आपका पार्टनर्स के साथ में बात करने का मन नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका वहाँ से डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो गुड कर्मा है वो आपको रोक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपको ट्रिगर मिलने वाला है, आपको वहाँ से ट्रिगर मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे और आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए आपको वहाँ से रोका जा रहा है, ताकि आपका वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी फिर क्रिएट कर रहे हैं कि हर किसी से आपका डिटैचमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से ट्रिगर ना मिले, राइट। और जिनको कुछ भी फील नहीं हो रहा, डिटैचमेंट नहीं हो रहा, लेकिन वो जानबूझकर, वो जैसे बोलते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, वो वाला काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपके कुछ ऐसे कर्मा है जिनको आपको फेस करना है। तो प्लीज़ उनको शांति से फेस करें, किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो आपके कर्मा है जो आपको इस टाइम रिलीज़ करने होंगे। लेकिन जब भी वो आपसे, जैसे कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे सोल्स हैं या ऐसे कार्मिक्स हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं या आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गंदा फील करा रहे हैं, तो उनके सामने सिर्फ आपको यही कहना है कि प्लीज़ मैं जानती हूँ, या उनकी आंखों में देखकर आपको सिर्फ 1-2 मिनट चैंट करना है कि मैं जानती हूँ कि मेरा आपके साथ कुछ ऐसा
कर्मा क्रिएट हुआ है कि मैंने आपको हर्ट किया है या कुछ ऐसा गलत हुआ है मेरे से, तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। या फिर साथ में बोल सकते हो आत्मशांतम, उनकी आंखों में देख के आत्मशांतम आत्मशांतम 5 से 6-7 बार आप ये चैंट कर सकते हो। आप देखोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो शांत हो जाएगा, वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा और एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी, राइट। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया है कि इन दिनों थोड़ा सा हो सकता है कि किसी की लग्न में सन और मून की एनर्जी से थोड़ा अवॉइड करनी है, मून की ज़्यादा अवॉइड करनी है। यानी कि इन दिनों आपको कोई मैनिफेस्ट नहीं करना है, खासकर फुल मून पर, और या इन दिनों में अगर आप चांद से बात करने की आपको आदत है तो वो भी नहीं करनी है। कोई भी एक्सप्रेस आपको कोई भी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं करनी है मून के साथ में, और ना ही मून की एनर्जी में ज़्यादा अपने आप को लेके जाना है। अगर बाय द वे कुछ काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हम पहले क्या करते थे कि हम मैनिफेस्ट करते थे मून की एनर्जी के साथ में, तो अब आपको नहीं करना, बिकॉज राहु और केतु मून की एनर्जी के साथ ही काम करते हैं। तो मून की एनर्जी के साथ जब आप ये सब बोल रहे होते हो तो मून राहु और केतु आपके सुन रहे होते हैं कि यस आपकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपको वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब जब आप मून से बातें करते हैं या मून से कुछ शेयर करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें एनर्जीज ज़्यादा हायर उस पर आ जाती हैं, सरफेस पे। तो ऐसा नहीं करना है। तो इन दिनों जितना हो सके मून की एनर्जी को अवॉइड करना है और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बैलेंस कर पाएंगी। और जितना आप मून की एनर्जी में, बिकॉज इस टाइम का मून भी थोड़ा इफेक्टेड है, साथ में प्लैनेट्स की एनर्जी है, यानी कि ग्रहों की एनर्जी कुछ इस तरह से है, तो दोनों की एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेट है। यानी कि आपकी इमोशंस से सबसे ज़्यादा बार होगा, आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा लैक होंगे, आपको हर उस जगह से ट्रिगर मिलेगा इमोशंस जहाँ आपने उम्मीदें रखी हुई हैं या जहाँ आप डिपेंडेंट थे, तो वहाँ सबसे आपको ट्रिगर मिलने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बिहेव में लेके आएँ, अपना मैस्कुलिन जो है, अपने इनर मैस्कुलिन है उसे बैलेंस करें, उसके साथ काम करें, और अपनी जो इनर फेमिनिन है उसको थोड़ा बैलेंस करें, उसके साथ ज़्यादा एनर्जी के साथ क्रिएट ना करें, क्योंकि जितना आप इमोशनली क्रिएट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, इमोशनली पे बहुत ज़्यादा आपको बार होगा, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा वीक होने वाले हैं और इसी वजह से आप लो में जाने वाले हो। तो इससे आपको बचना है, अवॉइड करना है, अपनी प्रैक्टिकल साइड को डेवलप करना है, अपनी प्रैक्टिकल यानी कि मैस्कुलिन पार्ट को डेवलप करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई होप आप समझ पाए हूँ। जो चैनलिंग में आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करना है हर रिलेशंस को जहाँ से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और जो मैंने बताया आपको रेमेडी कि आप चाहो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहाँ वो सारी चीज़ें चैंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी वो सारी चीज़ें शांत हो जाएं, थोड़ा सा आपको टाइम मिल पाए चीज़ों को सोचने से। और एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ से इन दिनों से और आगे का टाइम, खासकर 8 अगस्त तक याद रखना है कि जितना हो सके अच्छे कर्मों पे ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा लालची वाली एनर्जी होगी या फिर आप थोड़ा सा गंदा कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर कर भी रहे हैं, गलती से हो भी गया है, तो प्लीज़ तुरंत माफ़ी मांग लेना, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह से होंगी कि आपको ना चाहते हुए भी वो काम करने होंगे। थोड़ा लालच मन में आएगा, थोड़ा और ये होगा कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके साथ और मिलना चाहिए, कुछ और कुछ और कुछ और करके आपको वो ग्रीडीनेस में लेके जाएगा, ठीक है। तो उससे को अवॉइड करना है, क्योंकि याद रहे कि अगस्त के बाद सबको जस्टिस मिलेगा, सबके कर्मास पता कर्मास सरफेस पे आएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद जिनकी उम्मीद ही टूट गई है कि शायद कभी हमारे साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए जस्टिस होगा, सबका जस्टिस होगा, लेकिन अगस्त के बाद होगा। तो तब तक अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। थोड़ी एनर्जी इस तरह से है कि आपसे जानबूझकर कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहेंगी या करवाते रहेंगे। तो आपको अपने विवेक का या अपने माइंड का, अपनी सोल को फॉलो करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी अंदर की जो डार्कनेस एनर्जी है, अपने अंदर की शैडो है, उसे पहचानना है कि वो तुम्हें कहाँ लेके जा रही है, और अपने अंदर की जो लाइट है उसको भी पहचानना है कि हमें उसके साथ काम करना है, ना कि अपनी शैडो के साथ में। शैडो को हमें रिलीज़ करना है, समझना है, लेसन लेना है, और फिर हमें सेलेक्ट करना है लाइट को, राइट। तो जितना हो सके बैलेंसिंग के साथ में रहें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें और समझने के बाद उनको
अप्लाई करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम आपके लिए रहेगा, तो प्लीज़ जितना भी है बैलेंस के साथ रहें। हो सकता है आपको बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट हो रही है, तो इन दिनों आपको अगर हेल्प कर सकती है तो मैंने पहले भी मैं बार बार बता चुकी हूँ, अभी भी मैं यही बता रही हूँ कि मदर अर्थ की एनर्जी ही है जो आपको इस टाइम हील कर सकती है, आपको बैलेंस कर सकती है। क्योंकि अदर्स प्लानिट्स की जो एनर्जीज़ हैं वो सभी इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन मदर अर्थ की एनर्जी या मदर अर्थ की जो ग्रेवी है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, वो आपको हील कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये है आप सबके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मेरी तरफ से सबके लिए गॉड ब्लेस, यूनिवर्स आप पर रहम करे और ब्लेसिंग्स बरसाए, आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो टाइम आया है, ये टाइम आया है आपकी सेल्फ ग्रोथ का। तो इस चीज़ को ख़राब लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये हमको परेशान करने आई है या इफ़ेक्ट करने आई है। नहीं, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए आई है। यही वो टाइम है जिसमें आप सही और गलत को डिफ़ाइन करके अपने आप को सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मुबारक है सबको। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम बिना स्ट्रगल के हमें समझ में नहीं आती हैं, या बिना उस चीज़ को खुद पे अप्लाई किए हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। तो कुछ चीज़ें आपको लाइफ में अप्लाई